जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 को 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत समय पहले एक बहुत बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वो अपने लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता था। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार राजा के मन में एक विचार आया, एक ख्याल आया। ही थॉट, उसने सोचा, ही नेवर फेल्स इफ ही न्यू 3 थिंग्स। वो कभी भी फेल नहीं होगा यदि वो 3 चीज़ें जान जाए। दोज 3 थिंग्स वेयर, वह 3 चीज़ें थी। पहली, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू। किन व्यक्तियों की उसको सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो कौन सा कार्य है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसीलिए राजा ने सेंट मैसेंजर, संदेशवाहकों को भेजा, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और इस बात का वादा किया कि वो बहुत ज़्यादा धन देंगे जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देगा। मैनी लर्नड मैन केम टू द किंग। बहुत से विद्वान राजा के पास आए, बट ऑल विथ डिफरेंट आंसर्स इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। किंतु उन सभी के जो है आंसर अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। राजा को अवश्य ही एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक समय सारणी बनाना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। अदर सेड, अन्य लोगों ने कहा, इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि ये पहले से डिसाइड करना, निर्णय करना असंभव है। द राइट टाइम, कि सही समय क्या है, फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए। एट अदर सेड, जबकि अन्य लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक काउंसिल की ज़रूरत है, एक परिषद की ज़रूरत है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो उनकी सही समय जो है एक्ट करने के लिए मदद कर सकें। सम अदर्स सेड ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि केवल जादूगर ही भविष्य देख सकता है। मैजिशियन मतलब जादूगर। एंड टेल द राइट टाइम फॉर एक्शन, और कार्य करने के लिए सही समय बता सकता है। इक्वली डिफरेंट बियर द आंसर्स, सामान्यतया सभी के जो उत्तर थे अलग अलग थे। टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के लिए। सम सेड, कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू बियर टू एडवाइजर्स। कुछ ने कहा कि जो राइट पीपल हैं, राइट लोग हैं राजा के लिए,
कि वो अपने एडवाइज़र, अपने सलाहकारों की सुने, वही उसके लिए राइट प्यूपिल हैं। अदर सेड, अन्य लोगों ने कहा, दैट हिज सोल्जर बियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिम, कि उसके लिए उसके सोल्जर, सिपाही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ साइंस थी, विज्ञान था। अदर सेड इट वाज वारफार, जबकि अन्य लोगों ने कहा कि नहीं भाई, युद्ध की नीति थी। इम्पॉर्टेंट क्या है? युद्ध नीति है, वारफार युद्ध नीति। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक पूजा ही जो है इम्पॉर्टेंट थी। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दीज आंसर्स, राजा इनमें से किन्हीं उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू रीनोड हर्मिट, सो ही डिसाइडेड टू सीक, इसलिए उन्होंने जानना चाहा, द एडवाइस, सलाह लेनी चाहिए, टू रीनोड हर्मिट, एक जाने माने प्रसिद्ध साधु से या सन्यासी से। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो सन्यासी थे, साधु महाराज थे, वो जंगल में रहते थे। व्हिच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वो केवल साधारण लोगों से मिलते थे। तो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथेस, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड्स, उन्होंने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड्स, अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया। एंड वेंट एलोन टू सी, और उनसे मिलने के लिए अकेले ही चले गए। किससे मिलने के लिए? द हर्मिट से, उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले ही चले गए। एज द किंग रीच्ड हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उन्होंने देखा कि साधु अपने झोपड़ी के सामने मैदान खोद रहे हैं। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु बहुत ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर थे। ही ब्रीथ्ड हैवली एज ही बी वर्कड, जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत भारी सांस ले रहे थे, क्योंकि साधु जी बूढ़े थे, इसलिए वो काम कर रहे थे तो वो भारी सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उनके पास गए और कहा, ओह अरे, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु या बुद्धिमान सन्यासी, आई हैव कम टू सीक द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। हैव कम टू सीक, मैं ये जानने आया हूँ, द आंसर, क्या जानने? उत्तर जानने आया हूँ, ऑफ 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के। हाउ कैन आई लर्न, मैं ये कैसे जान सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि काम करने का सही समय क्या है। हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किन मामलों पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अफेयर्स मीन्स होता है मामले। द हर्मिट लिसेंड टू द किंग
साधु ने राजा की बातों को सुना बट सेड नथिंग, किंतु कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने खुदाई जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिगिंग फॉर यू, मुझे कुदाल दे दो और मैं आपके लिए खुदाई करता हूँ। लेट मी टेक, मुझे दीजिए, द स्पेड, कुदाल, एंड डिगिंग फॉर यू, और मैं आपके लिए खुदाई करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद, साधु ने कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग, कुदाल राजा को देते हुए, राजा को कुदाल देते हुए साधु ने उसको धन्यवाद कहा। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गए। 1 hour passed another and another, 1 घंटा बीत गया और दूसरा भी। द सन वेंट आउट बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ के पीछे चला गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड ऑन द ग्राउंड, एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक, राजा ने घुसा दिया या चुभवा दिया या गाड़ दिया, द स्पेड, कुदाल को, ऑन द ग्राउंड, मैदान में, एंड सेड, और कहा, ओह वाइज मैन, अरे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज़ आंसर्स माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, टेल मी सो, एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप नहीं बता सकते हो, अर्थात उत्तर नहीं दे सकते हो, तो मुझे बता दो और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। लेट अस सी हु इज़ ही, आओ देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा, एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड बियर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम व्हिच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था और उसके पेट से क्या हो रहा था, खून बह रहा था। When he reached the king side, जब वो राजा के बगल में पहुंचा, the man fainted, तो वो आदमी बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। There was a large wound, एक बड़ा घाव था, in his stomach, उसके पेट में। The king washed and banded it with his handkerchief, राजा ने इसको धोया और इस पर अपने रुमाल से पट्टियाँ बांधी। एंड रीबैंडेज इट, और इस पर दोबारा से पट्टियाँ बांधी। अनटिल द ब्लडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी अच्छा अनुभव करने लगा। एंड आस्क्ड फॉर वाटर, और पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर के आए। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय सूरज छिप गया था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विथ द हेल्प ऑफ हर्मिट कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, राजा साधु की सहायता से उस वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले गए। एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और उसे नीचे
बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ। अब राजा बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर। वो भी फर्श पर लेट गए या ज़मीन पर लेट गए। एंड स्लेप्ड ऑल थ्रू द नाइट। और पूरी रात भर सो गए। Where he woke up, he saw the bearded man looking at him. जब वो जगे उन्होंने देखा कि वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, bearded man, दाढ़ी वाला व्यक्ति लुकिंग देख रहा है at him, उनकी तरफ। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए या मुझे क्षमा कर दीजिए। said the bearded man in a weak voice। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा। I don't know you, मैं आपको नहीं जानता हूँ। And have nothing to forgive you for, और इसमें कोई क्षमा वाली बात ही नहीं है। said the king, राजा ने कहा। You don't know me, आप मुझे नहीं जानते हैं। But I know you, किंतु मैं आपको जानता हूँ। I am an enemy of yours, मैं आपका एक शत्रु हूँ, एक enemy हूँ, एक दुश्मन हूँ। You have put my brother to death, आपने मेरे भाई को मरवाया था या मृत्यु पहुँचाई थी। And seized our property, और मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी संपत्ति को सीज्ड कर दिया था या कब्जे में ले लिया था। I knew you had gone alone to meet the hermit, मैं जानता था कि आप अकेले ही साधु से मिलने गए हैं। I had planned to kill you, but when you did not return, मैंने ये योजना बनाई थी कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन जब आप नहीं वापस आए। I came out from my hiding place, तो मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया। I came out, मैं बाहर आ गया। from my hiding place, अपने छुपने वाले स्थान से। and your bodyguards wounded me, और आपके अंगरक्षकों ने, बॉडीगार्ड्स ने मुझको घायल कर दिया। somehow I escaped, किसी तरह से मैं बच निकला। and reached you, और आपके पास पहुंच गया। you dressed my wounds and saved my life, आपने मेरे घाव पर मरहम पट्टियाँ की या मेरे घाव की देखभाल की और मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ अब, इफ़ आई लिव, यदि मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज यूअर फेथफुल सर्वेंट, आपके फेथफुल वफादार नौकर की तरह। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव ओन ओवर हिज एनिमी सो इजली, तो राजा खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु को आसानी से जीत लिया था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने ये वादा किया कि वो उनकी संपत्ति को वापस कर देंगे। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद कहा और चला गया। बिफोर लीविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा सन्यासी से या साधु से मिलना चाहते थे। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, द हर्मिट वॉज सोइंग, साधु बो रहा था, सीड्स, बीजों को, इन द फील्ड, खेत में। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उनसे कहा
प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे दिए गए थे। आंसर्ड, उत्तर दे दिया गया था। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? सेड द किंग, राजा ने कहा। यस, हाँ। इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, यदि आप मेरे लिए खेतों की खुदाई नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब यह व्यक्ति आप पर हमला कर देता। एंड यू हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तब आपको ऐसा लगता कि आप रुक गए होते तो अच्छा हुआ होता। तब आप ये चाहते कि आप रुक गए होते तो अच्छा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वीयर डिगिंग द फील्ड, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप खेत की खुदाई कर रहे थे। एंड, और आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मेरे लिए अच्छा करना एक अच्छा काम था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी मेरे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए वो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आपने जो उसके लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, यही केवल वो समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय है अब, अभी का जो समय है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन यू, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो आप हैं। यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में एक निश्चित समय में क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंड टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, टू डू दैट पर्सन गुड, सभी व्यक्तियों के लिए जो है अच्छा काम करना है कि अच्छा कर सकें। बिकॉज, क्योंकि वी आर सेंड टू दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में भेजे गए हैं फॉर दैट ओनली, केवल इसीलिए। साधु ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो यही है कि हम सबके लिए अच्छा करें, और इसीलिए हम संसार में भेजे गए हैं। एडाप्टेड द स्टोरी फ्रॉम 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये जो कहानी है 3 क्वेश्चंस से ली गई है। इसके राइटर लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो साथियों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग इसे पढ़ना, और जो आपके क्लासमेट हों उनके पास शेयर भी करना। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।